परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। इस अच्छी सुबह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपने अपने समय को अलग किया, इसलिए परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। आज सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिनंदन करती हूँ। हम प्रेरितों की पत्री के 27वें अध्याय के 23, 24 और 25 वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं। परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर हम लोग सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करें के विषय में मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो जाएं। पौलुस और उसके साथी बहुत दिनों से समुद्र की यात्रा कर रहे थे। तूफान के कारण उन्होंने काफी दिनों से न सूर्य देखा था न तारे। वे जिंदा बचेंगे या नहीं, इस बात की भी उन्हें कोई आशा नहीं थी। पौलुस ने परमेश्वर का वचन का प्रचार किया था, इसीलिए उस पर दोष लगाया गया और एक बंदी के समान इस सफर पर भेजा गया था। परमेश्वर पौलुस के द्वारा साथ यात्रा कर रहे निराश लोगों से बात करता है और यूं कहता है, ढाढ़स बांधो और मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर यूं भी कहता है, उन्हें किसी टापू पर जा टिकना होगा। हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, केवल हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही है जिस पर हम हर समय विश्वास कर सकते हैं। जैसे गीतकार ने गाया, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा विश्वास, तू ही ना होता तो मैं ना होता यीशु। चाहे तूफान आए, चाहे लहरें उठे, चाहे नाव डगमगा जाए, तो भी हम अपने परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करते रहें। इसी अध्याय का 44वां वचन हमें इस प्रकार आश्वासन देता है और हम पढ़ते हैं, जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। चाहे हमारी बचने की आशा बिल्कुल टूट चुकी हो, तो भी हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है और हमारे लिए वह छुटकारा ला सकता है। शैतान जब हमारे कानों में यूं कहता है कि अब कोई छुटकारा नहीं, आगे आपके लिए कोई उन्नति नहीं, अब कोई राह नहीं बची है, तो इस बात पर आप विश्वास ना करें। हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके वायदों को याद कर हम अपने जीवन में साहस लाएं। ऐसा कभी ना सोचे कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन में कभी मुश्किलें और कठिनाइयां नहीं आएंगी। ऐसा भी नहीं है कि उनके जीवन में कभी रोग नहीं आएंगे या रुकावट नहीं आएंगी, लेकिन यदि हम गिर भी जाएं तो भी परमेश्वर हमें उठाएगा। वह हमें गिरे पड़े नहीं रहने देगा और वह हमारा हाथ पकड़कर हमें फिर से खड़ा कर देगा। जीवन के इस सफर में जहाँ किसी भी बात की कोई सुरक्षा नहीं है, परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीप है, उस पर हम विश्वास करें और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हुए उसके साथ में आगे बढ़ने के लिए वह हमें सहायता करे। जॉन मैकार्थर नामक एक परमेश्वर के दास ने एक बार यूं कहा था, आप तब तक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे जब तक आप धीरज विकसित नहीं करते, और आप में धीरज तभी विकसित होगा जब आप अपने मुश्किल अनुभवों में भी विश्वास में बने रहते हैं। अर्थात हमारे जीवन की कठिनाइयां और मुश्किलें हमारे जीवन में धीरज को उत्पन्न करती हैं। धीरज विश्वास को उत्पन्न करती हैं और विश्वास हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाती हैं। ऐसा है तो हमारे जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी विपत्तियां क्यों ना हो, हम विपत्तियों से बचने के लिए परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र पिता, मुश्किलों के बीच से हम लोग निकल रहे हैं।
आगे हमारे जीवन में और भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन इन मुश्किलों और विपत्तियों के बीच में हम आप पर विश्वास करते हुए धैर्य के साथ आत्मिक रूप से परिपक्व होकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। आपका दिन आशीषमय हो।